हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है ना जहां आम लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें होती है, हॉस्पिटल में बहुत सारी की मौतें होती है, हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्जरीज होती है, इसलिए लोग जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी है जहां बहुत सारे राज दफन है जो हमें आज तक नहीं मालूम, ठीक है। तो ऐसी एक कहानी है कोलकाता की एक हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रूम नंबर 217। कहते हैं वहां के स्टाफ का कहना है कि इस रूम में रात के 2 बजे के बाद कुछ अजीब सी घटनाएं घटती है। किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती है, बहुत सारे हादसे इस रूम में हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो वहां के स्टाफ ने डिसाइड किया कि इस रूम को हमेशा के लिए लॉक किया जाए। ना उस रूम में कोई जाता है, ना उस रूम में कोई आता है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, किसी नए डॉक्टर की ड्यूटी वहां पे लग जाती है, डॉक्टर रवि करके नाम है उनका। तो उनकी ड्यूटी लग जाती है उस हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसी रात क्या होता है, आईसीयू जो होता है ना पूरा फुल होता है। तो उसी रात एक लड़की का रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो उसको उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट होने के बाद पूरा आईसीयू तो फुल होता है, तो डॉक्टर अभी उनको कहता है कि इसको 217 रूम में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो उसके कहने पे उसको वहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसका सब चेकअप होता है, जो भी होना है वो हो जाता है, तो वो बेड पे लेटी होती है लड़की। तो नर्स उसके पास में होती है, ठीक है। तो रात के 12 बजे के बाद नर्स को कुछ अजीब सा वहां दिखाई देता है, तो वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है, ठीक है। तो डॉक्टर रवि तुरंत कमरे में आ जाते हैं। जैसे वो कमरे में आ जाते हैं तो एक ठंडी सी हवा कमरे में चलने लगती है, ठीक है। और वो लड़की के पास जाते हैं। जैसे वो लड़की के पास जाते हैं तो लड़की के जो बेड है उसके आजू बाजू में किसी के चलने की, मतलब जो कोई ऐसा तो लगता है कि कोई तो गया है वहां से, एकदम पानी के निशान होते हैं वहां पे। तो वो घबरा जाता है एकदम से। तो वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है और लड़की को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लड़की होठ खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके होठ नहीं खुलते। अचानक से क्या होता है कि कमरे की जो लाइट्स है ना वो बंद चालू हो जाती है, ठीक है। तमाम लाइटें बंद हो जाती है कमरे की, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो क्या करता है, फोन उठाता है और नर्स को फोन करने की कोशिश करता है। जैसे वो फोन उठाता है तो उसको एक सफेद सा साया उस लड़की के पीछे दिखाई देता है, जो उसे कहती है कि मुझे यहां से निकालो, ठीक है। तो इतने में क्या होता है कि वो लाइट के पास चला जाता है और लाइट्स ऑन कर देता है। जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है तो पूरा माहौल एकदम ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कमरे में कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। पूरी लाइट्स जलने लगती है और लड़की बेड पे बेहोश पड़ी है, ठीक है। ईसीजी मशीन एकदम काम कर रही है, लाइट्स एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी टाइम उस लड़की को उस रूम से निकालते हैं और दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और उस रूम को हमेशा के लिए लॉक किया जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर रवि किसी पुराने स्टाफ को इस बारे में पूछते हैं कि आखिर इस रूम में ऐसा क्यों होता है। तो वहां का जो एक पुराना स्टाफ है वो उसको कहता है कि 20 साल पहले एक नर्स हुआ करती थी जो इसी रूम में थी, तो उसकी इसी रूम में पानी की टंकी में डूब के मौत हो गई थी। तो शायद उसी की आत्मा इस रूम में भटकती रहती है, ठीक है। हालांकि इस रूम में आज तक कोई नहीं जाता, तब से लेके आज तक इस रूम को लॉक किया गया है, ठीक है। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और ऐसी स्टोरी जानने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए, ठीक है। बाकी गुड बाय।